हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पा रहे होंगे। वैसे अगर नहीं कर पा रहे तो अपना एनालिसिस देखिए। जैसे ही कल बातचीत हुई थी अपनी गोल्ड का, अपन सबसे पहले शुरू करते हैं। कल आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है क्योंकि कल एक कैंडल ऐसी कैसी बनी हुई थी, ब्लू बनी हुई थी अपसाइड, लेकिन कैसी थी, ये विक नहीं थी। एक चेंज था, ये जो विक दिख रही है आपको, जो मैंने दिखा रहा हूँ, ये विक नहीं थी। तो मैंने क्या बोला था, हो सकता है मार्केट यहाँ से फ्लिप कर जाए और ये जो मिटिगेशन ब्लॉक बना है, ये एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये जो मिटिगेशन ब्लॉक बना है, शायद मार्केट इसको टैप करने आ जाए और एग्जैक्ट वही हुआ यहाँ से। क्योंकि देखो मार्केट कभी भी सीधा सीधा ऊपर नहीं जाती, ये जो जिगजैग करती है। तो तुम्हें यही पता करना है कि जिगजैग कहाँ से करेगी, मतलब अप साइड डाउन साइड कहाँ से होगी। तो एक हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे आई, टैप किया, देन अगेन अप साइड। और कितने पिप्स, 800, मतलब 800 पिप्स। तुम सोच पा रहे हो 800 पिप्स मतलब कि भाई अगर लोगों के 80 पिप्स निकल जाते तो रीलें कट जाती हैं। 800 पिप्स के यहाँ से आपको मोमेंटम बताया मैंने कि यहाँ से मार्केट, अगर आपको मेरी बात, आपने मार्केट एनालिसिस देखा होता, आपको बात पता होती कि हाँ भाई यहाँ से मिटिगेशन बन रहा है, तुम गोल्ड की ट्रेड एग्जैक्ट यहीं से उठाते और यहाँ तक इसकी कैंडल हाई का टारगेट कर सकते थे। समझ रहे हो मतलब कितना बड़ा है भाई तुम्हारा कैपिटल। 800 पिप्स में 4 गुना हो जाएगा सीधा, 3-4 गुना जैसा तुम लेवरेज उठाए हो, कितना भी हो सकता है। समझ रहे हो, ये होता है भाई एनालिसिस। और इसके लिए तुम्हें वक्त देना पड़ेगा, वक्त अभी मार्केट को दो, लेकिन जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ उसको देखो, लोगों को दिखाओ। ये देखो, ये भी कुछ होता है, ये भी मार्केट को दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे मार्केट वर्क करती है। और ठीक है चलो मान लो एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन बार बार ऐसा तो नहीं होगा तुक्का मार रहा हूँ। एक बार लग जाता तुक्का, बार बार थोड़ी लगता। तो यही कहानी है अभी फ़िलहाल गोल्ड के लिए। मैं बताता हूँ क्या रहेगा मार्केट का सिनेरियो आज का। वेट अ मिनट, इसको पहले डिलीट करते हैं, इस पहले ड्राइंग रिमूव्स करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। कल मैं ऐसे ही बैठा था, पता है, मार्केट को एनालाइज कर रहा था क्या कैसी कंडीशन रहेगी। एक सेकेंड, छोटे टाइम फ्रेम पे कोई पीवाई था क्या। ओके, आप देख पा रहे हो, ये होता है भाई टाइम फ्रेम की कीमत। समझे टाइम फ्रेम की बात क्यों की जा रही है यहाँ पे। एक तो यहाँ से ये मिटिगेट और साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक और एक ये एफ यहाँ से स्लाइटली मोमेंटम मिला है हमें। लेकिन अगर मार्केट का हम टारगेट देखें क्या हो सकता है, ये एफ अगर मार्केट अब डाउन साइड आती है तो जैसे मार्केट ये आई, ये रिट्रेसमेंट और मार्केट यहाँ से ये एफ लेने के लिए नीचे हमें आते हुए देखने को मिल सकती है आज या कल के टाइम पे। ठीक है, सो फिलहाल के लिए अगर मार्केट ये हाई ब्रेक नहीं करती, तब के लिए बता रहा हूँ, हाई ब्रेक कर दी तो कोई एनालिसिस नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये लो इसका ब्रेक, इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो मार्केट फिर इस एफ को लेने यहाँ पे टैप करने आ सकता है। ठीक है, ये सो अपने गोल्ड के लिए अभी एनालिसिस सही रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा क्या क्या मैंने बोला। इस हाई को, ये हाई का अगर ब्रेक नहीं होता इस कैंडल से या कोई भी कैंडल से, हाई जब तक ब्रेक नहीं होता सेफ है, तब तक मार्केट का भी डायरेक्शन नीचे साइड ही रहेगा, वो भी कहाँ तक। और न्यूज़ का खासकर ध्यान रखिए, आज पीएमआई डेटा रिलीज़ होना है, कल सीपीआई डेटा रिलीज़ होना है। तो गोल्ड में बहुत बड़ी गिरावट या ऊपर उठा हुआ हमें देखने को मिल सकता है। वैसे बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गया है, तो प्रोबेबली ये नीचे ही आए, तो यहाँ तक हमें देखने को गोल्ड मिल सकता है। ठीक है, सो ये अपना गोल्ड का रहेगा। अपन अब यूएस ऑयल को और एक बार चेकआउट करते हैं कैसा क्या उसका माहौल चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम आ गए हैं यूएस ऑयल पे। अपना यूएस ऑयल का एनालिसिस देखते हैं कैसा क्या रहता है फ़िलहाल के लिए मार्केट। पहले ड्राइंग रिमूव करूँ। ओके, अगर बड़ी रेंज में देखें तो ये एक, सॉरी, बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो एक रेंज में फंस गया है मार्केट यहाँ से। ठीक है, तो अक्सर अभी इसमें होगा क्या, अगर फ़िलहाल के लिए देखें तो हो सकता है कंडीशन ये बन जाए कि मार्केट यहाँ से इसके नीचे की लिक्विडिटी हो सकता है पहले ले ले, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस पहले इसको ऊपर की लिक्विडिटी हंट करे। अरे भाई, तो होना क्या चाहिए, यहाँ से मार्केट अप गया है, देन अगेन डाउन आया है और
बाइंग सेलिंग की अगर कंपेयर की जाए, बाइंग ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही बार बार। तो मार्केट यहाँ से पहले ये जाए, इसकी लिक्विडिटी हंट करे, देन अगेन नीचे ये लिक्विडिटी जोन पूरा हंट करने के लिए नीचे आए। सो ये अपना यूएस ऑयल के लिए एनालिसिस रहेगा, और कोई ऐसा नहीं है फ़िलहाल के लिए। इस पर वेट करिए, मैं और एक सेकंड, क्या हो गया, ये हट गया। हाँ, फ़िलहाल के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, सो अभी आप देख भी पा रहे होंगे ये कि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे सारी बनी हुई है। तो मार्केट का फ़िलहाल की डायरेक्शन यही रहेगा कि मार्केट अप साइड निकले, देन अगेन डाउन साइड, ठीक है। और अगर डाउन साइड निकलती है तो पहले ये लिक्विडिटी जो मैंने बताई थी, यहाँ की ये लिक्विडिटी ली जाएगी, उसके बाद मार्केट हमें अप साइड जाने को देखते हुए मिल सकती है, साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो पहला मार्केट का रिएक्शन ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। सो ये अपना यूएस ऑयल के रहेगा। अब करेंसीज़ को देख लेते हैं जल्दी से। सो वी आर नाउ ऑन GBP USD, जो कि यहाँ से बताया था कि ये रेजिस्टेंस को हल्का सा रेजिस्ट कर सकती है, लेकिन मार्केट ने उतना अच्छा वो नहीं किया। तो फ़िलहाल के लिए आप ये टारगेट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी के लिए टारगेट आपका हो सकता है ये पॉइंट। इसको मार्केट यहाँ से जैसे नीचे आया है, हल्का सा इस रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट दिया था, थोड़ा सा नीचे आया था। अब मार्केट यहाँ पे जाने को देखने को आपको आज की डायरेक्शन में ये यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से आप आगे का हम बाद में देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए रहेगा मार्केट यहाँ पे जाने को आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा GBP USD के लिए। सो नाउ वी आर ऑन USD JPY। इसमें अभी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल रही है फ़िलहाल के लिए। ओके, इसका मैंने बताया भी था कि ये पहला मूव ऊपर रहना चाहिए, देन अगर नीचे ये लिक्विडिटी, तो यही बात हो रही है, वो लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे मार्केट अभी आ रहा है। तो इसमें कोई नया एनालिसिस नहीं है ऐसा कोई ख़ास। सो फ़िलहाल के लिए मार्केट का ही रहेगा, मार्केट ऊपर से यहाँ पे नीचे आए और इसकी लिक्विडिटी पूरी हंट करे, ठीक है। सो पहले मार्केट ऊपर गई, देन अगेन नीचे, अब मार्केट नीचे आ ही रही है, तो यहाँ तक लिक्विडिटी हंट करने के लिए आपको देखने को मिल सकती है कुछ ही टाइम में, आज या कल में। लेकिन अगर न्यूज़ ठीक ठाक आती है, तो अगर अपोजिट आ जाएगी तो कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। सो ये मार्केट का एनालिसिस रहेगा। अगर न्यूज़ अपोजिट आती है तो फिर ये लिक्विडिटी जाएगी, ये वाली पूरी, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वाली लिक्विडिटी पूरी जाएगी, ठीक है। सो ये पूरा एनालिसिस रहेगा फ़िलहाल के लिए डाउन साइड अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। तो नेक्स्ट करेंसी पे चलते हैं। सो ये रहेगी अपनी आखिरी करेंसी यूरो USD। इसका पता इम्पैक्ट अपोजिट होगा। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती है तो मार्केट में क्या होगा, US डॉलर ऊपर फटेगा, US की जो जितनी करेंसी US डॉलर की, और ये जो यूरो USD है ये नीचे जाएगा। मान लीजिए अभी ऊपर जा रहा है, अगर न्यूज़ अपोजिट आती है तो मार्केट धूम करके नीचे ऐसे डाउन साइड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है कि जो उसके पेयर्ड करेंसीज रहती हैं वो अक्सर डाउन गिरती हैं अगर USD अप रहे, अगर USD डाउन रहे तो ये ऐसा रहेगा। सो इसके लिए फ़िलहाल के लिए तो यही है कि अगर अपन न्यूज़ के अलावा एनालिसिस करें तो पहले ये ड्राइंग रिमूव करो सारी। अगर हम न्यूज़ के अलावा कोई एनालिसिस करते हैं तो मार्केट का ट्रेंड अप ही है। सो फर्स्ट टारगेट ये लिक्विडिटी, साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक तो टैप होने ही वाला है, ये वाला, तो ये हो सकता है। सो मार्केट का डायरेक्शन फ़िलहाल के लिए ये रहेगा, मार्केट यहाँ से नीचे आई है, इस लिक्विडिटी को हंट करे, यहाँ पे टारगेट ये रह सकता है, ठीक है। सो ये अपना एनालिसिस रहेगा आगे के लिए, और कोई इसमें ऐसा कोई नई बातचीत नहीं है। तो देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी काम आएगा। बाकी न्यूज़ टाइम पे इसको इग्नोर करिएगा, न्यूज़ टाइम पे कोई एनालिसिस नहीं रहेगा, सब एनालिसिस फेल होते रहते हैं, कुछ नहीं काम करता, ठीक है। तो न्यूज़ टाइम को इग्नोर करिए। आज डेटा रिलीज़ हो रहा है PMI, कल CPI, तो ये 2 दिन थोड़े खास हैं, सो ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। ये अपना एनालिसिस, बाकी कोई नया नहीं है तब तक के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल हम नए एनालिसिस के साथ, नए विज़न के साथ और कुछ नई स्ट्रेटजीज़ के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।